फिल्म की शुरुआत होती है एक वैन को दिखाने से, जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे क्योंकि वो एक गांव में जा रहे थे। ये 9 लोग की एक टीम थी जो गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। दरअसल इन्हें गांव में एक मॉल बनाकर गांव को और बड़ा और कामयाब बनाना था। इन 9 लोगों में एक बूढ़ी औरत थी जो इस प्रोजेक्ट की हेड होती है। उसका असिस्टेंट था जो उसके साथ काम किया करता था। एक लड़की थी जिसका नाम लीना होता है और यही कहानी की मेन कैरेक्टर होती है। वो इस कंपनी के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, पर कुछ दिन पहले वो छुट्टी से वापस आई थी क्योंकि वो काफी बीमार हो गई थी। टीम में लीना का दोस्त भी था जो कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करता था। बाकी कुछ और वर्कर्स भी थे और इस प्रोजेक्ट का हिस्से थे। ये उस एरिया में पहुंचे जहां वो मॉल बनाना था, पर यह जगह बहुत ज्यादा सुनसान होती है, इसलिए इन लोगों को कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि यह फेल प्रोजेक्ट है। लेकिन प्रोजेक्ट हेड और उसका साथी जश्न के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश और पुरजोर से नजर आ रहे थे। और अब एरिया देखने के बाद सब लोग होटल में चले जाते हैं जहां उन्हें रुकना था। यहाँ 4 लोग इनका वेलकम करती है। इनमें होटल की मालिक थी, एक शेफ था, एक वर्कर था जो छोटे मोटे काम किया करता था और एक जो होटल में आए लोगों को टूर करवाया करते थे। अब होटल की मालिक सबको 2-2 की टीम में बांटकर सबको उनके कमरों की चाबी देती है। थोड़ा आराम करने के बाद ये लोग फिर से अपने प्रोजेक्ट पर बात करना शुरू कर देते हैं। किचन में शेफ जब खाना बना रहा था तो गैस खत्म हो जाती है, इसलिए वो गाड़ी में बैठकर गैस भरवाने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। पर अचानक ही गाड़ी रुक गई थी। जब गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर पंचर हो गया था क्योंकि केनो वाली लकड़ी टायर में अटक गई थी। सेफ टायर को चेक कर ही रहा था कि तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए जैसे वो आगे बढ़ा तो देखता है कि वहाँ किसी ने बारीक तारों से एक ट्रैप जाल बनाए, यानी किसी ने शिकार करने के लिए ये काम किया होगा या फिर किसी को इसमें फंसाने के लिए भी तार को भी चेक कर ही रहा था कि तभी कोई पीछे से आकर सेफ पर ही हथौड़ा मारकर हमला कर देता है और वही बेहोश हो जाता है। होटल में 9 लोग ये प्लान कर रहे थे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। वो सारा प्लान बना रहे थे कि किस तरह मॉल बनाया जाएगा और गांव को कामयाब बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट की हेड कहती है कि हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को मॉल के बारे में बताएंगे जो देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मॉल में आएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मॉल की वजह से और लोग भी इस गांव में रहने के लिए आया करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद वो बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहां होटल के मालिक खाने के लिए इन्हें सिर्फ एक स्लाइस ही देती है क्योंकि शेफ अभी तक गैस भरवा के वापस नहीं आया था और न ही उसका फ़ोन लग रहा था। जैनस इन सबको बताता है कि मैंने यहाँ के लोकल लोगों और ज़मींदारों से बात की तो उन्हें मॉल के आसपास की ज़मीनें सस्ते दामों में बेचेंगे, जिससे होगा यह ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग और बाहर से आने वाले लोग यहाँ अपना बिजनेस कर सकेंगे। जिसके बाद ये लोग फिर से प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। लीना देखती है कि जहाँ ये लोग मॉल बना रहे थे वहाँ की कुछ ज़मीन एक फार्मर किसान की भी है, लेकिन इन लोगों ने उस ज़मीन के बदले कुछ भी नहीं दिया। यह बात लीना को बहुत बुरी लगी। वो कहती है कि उसे इस ज़मीन के बदले हमें पैसा देने चाहिए। ये बात अच्छी नहीं कि हम उससे बिना पैसे की उसकी ज़मीन ले ले। ये सुनकर जेनत जवाब देता है कि हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं और उन सारे कागजात पर तुम्हारे भी साइन है। इस पर लीना कहती है कि नहीं, मैंने तो किसी भी कागजात पर साइन नहीं किया। जिस पर जेनस लीना पर गुस्सा करने लगता है और उसे काफ़ी बातें सुनाने लगता है। तुम चीज़ें भूलने लगे हो। उसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ बाहर में होटल का वर्कर लेटकर बड़े आराम से अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी कोई नीचे से तलवार उसके सीने में घुसाकर उसके आर पार कर देता है। उसका बहुत बुरा हाल हुआ जिसे खून निकलने लगता है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वहाँ मास्क पहना हुआ एक किलर कौथल उसकी लाश के पास आ जाता है और पत्थर मारकर उसके सर को कुचल देता है। कुछ देर बाद होटल में जेनस सबके सामने आया। उसने अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर बड़ा सा मास्क लगाकर वो सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं हंसता, न ये लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मॉल की प्लानिंग को लेकर अभी तक बहस ही कर रहे थे। कोई भी जेनस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया। वो सब पर चिल्लाने लगता है। उसे बुरा लग रहा था तो अंदर जाकर अकेले ही बैठ जाता है। उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ देर बाद वहाँ प्रोजेक्ट के हेड आई। वो जेनस को हौसला देती है। जोनस कहते हैं कि ये लोग बहुत ही बोरिंग है, बात बात पर लड़ते बहस करते हैं और अपनी जिंदगी को जरा से भी इंजॉय नहीं करते। सारे छोटे सोच रखने वाले हैं, किसी को भी मेरे जैसे बड़ी सोच नहीं है। प्रोजेक्ट हेड जेनस को खुश करने के लिए कहती है कि कल मॉल बनाने की शुरुआत ही करेंगे, जो सुनकर जेनस को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और अब काफ़ी खुश हो जाता है।
बाहर नीना अपने दोस्त के पास आई। उसका मूड अभी भी काफ़ी ख़राब था। अपने दोस्त कहती है कि जेनस कुछ गलत कर रहा है और नहीं, मैंने ऐसे किसी कागजात पर साइन नहीं किए जिसमें उस फार्मर की ज़मीन का जिक्र है। उसका दोस्त पूछता है कि लीना, अगर वो साइन तुमने नहीं की तो किसने कर दिए? फिर बताने लगा कि वैसे भी तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि उस फार्मर को पैसे दिए जाए, क्योंकि जब हम लोगों ने उसकी ज़मीन ले ली थी तो उसने अभी फांसी से लटक कर अपनी जान ले ली थी। जिसे सुनकर लीना काफ़ी चौंक जाती है, क्योंकि उसे अभी तक ये बताया नहीं गया था कि ये फार्मर इस दुनिया में ही नहीं रह गया है। कुछ देर के बाद टूर कराने वाली गाड़ी ने जंगल में ले जाने लगी। पूरे जंगल घुमाने के लिए वो सबके फ़ोन लेकर डब्बे में रख देती है। कहने लगी कि जंगल में हम अपने दिमाग को पुरसकून और शांत करने के लिए जाते हैं और ये फ़ोन हमें बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं, इसलिए वो डब्बे को एक जगह पर रख देती है और फ़ोन्स वाले डब्बे के साथ ही जेनस अपना शर्ट और मास्क रख देता है। जिसके बाद ये लोग जंगल में टूर करने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में एक जगह ले जाकर टूर कराने वाले गाड़ी से अलग अलग चीज़ें करवाने लगती है, जैसे गेम्स वगैरह खेलना, ये लोग एंजॉय कर सके। और अब होटल में मालिक बिल्कुल अकेले ही रह गई थी। इसी बीच बाहर वो मांस वाले किलर आ जाता है जिसने वर्कर को मारा था। वो सबके मोबाइल्स वाला डिब्बा उठा लेता है, साथ ही जेनस का मांस भी उठाकर पहन लेता है। होटल के मालिक देखते हैं कि किसी ने वाईफाई वाले डिवाइस को पूरा तोड़ दिया है। वो घबरा गई है कि किसकी हरकत हो सकती है, जिसके साथ ही दरवाज़ा खोलकर मांस वाला किलर अंदर आने लगा। होटल के मालिक उसे देख चुकी थी। वो जल्दी से भागकर किचन में गई, चाकू उठाकर किलर की तरफ फेंक कर मारती है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से चाकू को पकड़ के हमले को रोक देती है। और अब जैसे वो भागने लगी, किलर एक पेन पर बर्तन फेंक कर उस पर हमला कर देता है। वो फौरन गिर पड़े क्योंकि यह हमला काफ़ी ज़ोरदार हुआ था और उस बेचारी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। टूर गाइड लीना को कहती है कि तुम रस्सी से लटक कर स्लाइड लेकर दूसरी साइड पर जाओ, लेकिन लीना जी से इस सब से बहुत डर लगता था। पहले वह मना करने का सोचते, लेकिन फिर अपने डर को पीछे छोड़कर हिम्मत करके स्लाइड करने को तैयार हो जाती है। उसका हौसला देखकर सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर जेनस उसे परेशान करने लगता है कि कहीं ना यह चीज़ लीना नहीं कर पाई। पर जेनस उसे परेशान करने लगा, कहता है कि नहीं, यह चीज़ लीना नहीं कर पाई क्योंकि वे अभी अभी वह क्लेब से वापस आई है, बेचारी बीमार होगी, इसकी जहन में कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की है तो इसे इतना दम नहीं होगा। यह कहकर जेनस मुर्गी की तरह मुंह बनाकर आवाज़ निकालता है लीना को, और चुड़ैल के लिए उसकी यह हरकत सारे लोग बजाय उसे मना करने के हंसने लगते हैं। यह बात लीना को काफ़ी बुरी लगी। वो नाराज़ होकर वहाँ से वापस होटल में आ जाती है। वो सीधा जेनस के कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जेनस सच में मेरे साइन के साथ कोई हेरा फेरी की है। फार्मर को भी उसने ज़मीन के लिए बहुत ही कम पैसे देने के लिए बात की थी। अब इतने कम पैसों की वजह से उसने अपनी जान ले ली, जबकि जेनस ने उसकी ज़मीन को हथिया लिया है। ये सब जानकर नीलान को काफ़ी दुख हुआ और वो सारा डेटा, सारी जानकारी अपने पेन ड्राइव में ही कॉपी करने लगती है। जिसे भी सारे लोग जंगल में घूमकर वापस आ गए थे, आते ही उन्होंने अपने फ़ोन वाला डब्बा देखा, पर वह किलर ले जा चुका था, इसलिए उन्हें अपने फ़ोन नहीं मिल पाते। उनका मूड खराब हो गया था, पता नहीं अब कौन कर सकता है। ये बात भूलकर वो पार्टी करने लगते हैं ताकि सबका मूड अच्छा हो जाए। तभी यहाँ नीना आकर अपने दोस्तों को साथ ले जाती है। अपने दोस्तों के लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर देखती है कि जिसका डाटा उसने जेनस के लैपटॉप से कॉपी किया था। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी नहीं आने वाली है। असल में कंपनी ने जेनस को ऑफर की थी कि अगर इस गांव में मॉल जैसे तैसे बनाना शुरू कर दी और बेशक इसे अधूरा ही छोड़ दी, पर इससे बदले उसे दुबई में काफ़ी ऊंची पोस्ट पर जॉब मिल जाएगी। टूर गाइड काफ़ी देर से होटल के मालिक को ढूंढ रही थी, पर न मिलने पर होटल के अंदर चली जाती है। वो जब किचन में आई तो देखती है कि होटल के मालिक को किसी ने मारकर फ्रिज में लटका दिया है। उसकी लाश का बुरा हाल था, जो देखकर टूर गाइड काफ़ी डर जाती है। वो जैसे भागने लगी, किलर पीछे से आ जाता है, हथौड़े से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी उस हथौड़े से सर पर मारता है, कभी मुंह पर, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो गई। फिर वह उसे इतना मारता है कि जब तक कि हथौड़े से उसका सर नहीं कुचला जाता, और ऐसे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसका खून चारों तरफ बह जाता है। जेनस का सारा सर जाने के बाद लीना उसका सामना करने को बाहर आई, पर जेनस उसे अकेले में बात करने को कहता है। जब दोनों बात करने कमरे में गए तो यहाँ जेनस अजीब तरह की बातें करने लगता है। फिर लीना को भी कहता है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें दुबई में अच्छी पोस्ट पर नौकरी दिलवा दूंगा।
लीना उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत है। फिर वो कई बात किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। बाहर और फिर से जेनस का मास्क पहनकर आ जाता है। वहाँ बूढ़ा वर्कर था जिसे लग रहा था कि जेनस है, पर वह मास्क वाला किलर घास काटने वाली मशीन से उस वर्कर पर हमला कर देता है। वह उसे काट कर पानी में फेंक देता है। मशीन तब तक काटता रहता है जब तक कि उसका कीमा नहीं बन जाता और ऐसी बड़ी दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। यह सब कुछ बूढ़ी वर्कर ने भी देख लिया था। वो काफ़ी डर गई, अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भाग जाती है, जबकि प्रोजेक्ट हेड खाना खाने के लिए अपने कमरे में आ जाता है। तभी किलर उसे भी पकड़कर पहले घसीट लेता है, फिर उसे रस्सी के जरिए खंभे में बांध देता है। वो तड़पने लगी, जोरों से चिल्लाने लगते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग बाहर आ गए। हालांकि उसे लटका हुआ देख लेते हैं, पर उसकी नज़र किलर पर पड़ गई थी। वो काफ़ी डर गई, इसलिए हेड को बचाने के बजाय वहाँ से भागने लगते हैं। पर इस चक्कर में सब एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं। जॉनर सीधा जाकर लोहे के उस तार से टकरा जाता है जिसे किलर ने पहले यहाँ लगाकर ट्रैप किया था ताकि उन्हें पकड़ सके, क्योंकि वह लोहे की तार थी, इसलिए तेज धार थी। जेनस के सर का ऊपर वाला हिस्सा आधा कट जाता है। उसका बहुत खून निकल सारे कपड़ों पर भर जाते हैं, लेकिन तभी वो जिंदा था। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर तालाब किनारे आया, जहाँ पर नीना भी पहले से मौजूद थी, और वे दोनों जल्दी से कश्ती पर चढ़ गई वहाँ से निकल जाते हैं। नदी के बीच में आकर जेनस लीना से कहता है कि वह पेन ड्राइव मुझे दे दो जिसमें तुमने मेरे खिलाफ डेटा कॉपी किया हुआ था। सबूत इकट्ठे किए हुए हैं। अब हालांकि लीना उससे वो पेन ड्राइव तो दे देती है, लेकिन वो फिर भी उसे टांग मारकर नीचे पानी में गिरा देता है। पर इस चक्कर में कुश्ती भी अपना बैलेंस खो देती है और उसके दो हिस्से हो जाते हैं, यानी वो टूट गई थी। अब तक किलर वापस होटल में आ गया था, जहां वो अब लीना की दोस्त पर हमला करने लगता है। वह उसके बाल पकड़ लेता है ताकि सर को जिस्म से अलग कर सके, पर लीना की दोस्त कैंची लेकर जैसे तैसे अपने बाल काट लेती है। ऐसे किलर के हाथ में बस उसके बाल ही लगे और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। कश्ती टूटने के बाद जेनस भी भागकर वापस होटल में आ गया, जहां बूढ़ी वर्कर उसके सर वाले कट पर टांगे लगा देते हैं। फिर बताने लगी कि वह किलर हमारा पुराना वर्कर हो सकता है, जिसने हमारे ग्रुप ने कंपनी से निकलवा दिया था। वह ऐसे अपना बदला लेने के लिए यह कर रहा होगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है। तो मैंने यहाँ आने से पहले उसे बता दिया था कि हम इस गाँव में माल बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। ये सुनकर जेनस काफ़ी घबरा गया। फिर सोचने लगा कि अगर वो किलर आ गया था तो इस बूढ़ी औरत को नहीं मारेगा, क्योंकि वो इसका दोस्त है, तो मैं ही मारा जाऊंगा। इसलिए वो बूढ़ी औरत को लिए बगैर ही वहाँ से भागकर बाहर आया। बाइक पर बैठकर अकेला ही वहाँ से भागने लगता है। तो बूढ़ी औरत जब बाहर थी तो मांस किलर वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे अपना दोस्त ही समझ रहे थे। इसलिए उससे बात करने लगी। कहती कि मैं इन लोगों को पहले ही मना कर चुकी थी, क्योंकि तुम्हें कंपनी से ना निकलवाए, लेकिन किसी ने मेरी कहना कि इन लोगों को पहले ही मना कर चुकी थी कि तुम्हें कंपनी से ना निकलवाए, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम जानती हो ना हम दोनों दोस्त हैं। और अब किलर के पास आकर उसका मांस हटा देते हैं, लेकिन ये देखकर उसकी होश उड़ गई है। ये तो मेरा दोस्त नहीं है। वो घबरा गए। इससे पहले कुछ करती, किलर घास काटने वाला हथियार उसके सर पर एकदम घुसा देता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। किलर ने पूरी जगह पर ट्रैप्स लगाए हुए थे, इसलिए जेनस बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन नुकीली लकड़ी से तार पंक्चर हो गया। उसका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो तालाब में जाकर गिरकर उधर ही बचे हुए सारे लोग एक कैबिन में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए जेनस बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा। नुकीली लकड़ी से तार पंक्चर हो गया था और काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो तालाब में गिर जाकर उधर ही मर जाता है। इधर बाकी सभी लोग कैबिन में आकर इकट्ठा हो जाते हैं, पर तभी यहाँ लीना भी आ जाता है। उन्हें होटल के मालिक की लाश के पास न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा मिलता है,
जिस पर लिखा हुआ था हम किसी वजह के बगैर ना किसी लड़ते हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि हम किसी वजह के बगैर ना किसी से लड़ते हैं और ना ही किसी को मारते हैं। साथ ही वहाँ फार्मर की मौत के बारे में भी लिखा हुआ था। फार्मर के बेटे का भी जिक्र था जिनकी ज़मीन उन्होंने हत्या ली थी, जिससे अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि किसान का बेटा है जो इन सब की जान ले रहा है, इनसे अपने डैड का बदला लेने के लिए। हालांकि कसूरवार सिर्फ जैनस है, इसलिए अब ये लोग उससे निपटने के लिए प्लान बनाने लगे। जो भी हाथ लगता है वो हथियार लेकर बाहर आए, जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सके। पर थोड़ा दूर चलने पर इन्हें वो पास किलर दिख जाता है जो पेड़ के पीछे खड़ा होकर इन्हें देख रहा था, और अब भी जैसे उसे देखते हैं जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं। पर इस चक्कर में ये लोग एक बार फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इससे 4 लोग दे दो, इसमें 4 लोग 2-2 के ग्रुप्स में भागकर ये नैना के दोस्त किलर भाग रहे थे। इसमें 4 लोग 2-2 के ग्रुप में भाग रहे थे, पर नैना के दोस्त किलर के ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उसका पैर अटक गया था। वो डर जाती है क्योंकि सामने किलर आ चुका था, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता वो ट्रैप से अपना पैर निकाल चुकी थी। रोड को किलर किंग आँख में घुसा देते हैं। वो तड़पने लगा, झटपटाकर नीचे गिर जाता है। जिस बीच लीना के दोस्त को खड़े होने का मौका मिल जाता है। उधर लीना और उसका दोस्त रस्सी के सहारे स्लाइड लेकर दूसरे साइड पर आ जाने लगते हैं। जैसे रस्सी के बीचों बीच आए तो लीना का दोस्त देखकर किलर ने पहले ही दूसरी साइड पर ट्रैप लगाया हुआ था ताकि टकराने से वो लोग मारे जाए। क्योंकि लीना का दोस्त उससे प्यार करता था, इसलिए उसी साइड में करके खुद ट्रैप में जा सकता है। ऐसे उसकी जान चली गई, पर लीना वो बचा लेता है। जबकि उधर किलर अब बचे हुए दोनों वर्कर के पास आ जाता है। बड़ा वर्कर जब दरवाजे के पास खड़ा था तो किलर चैनल से उसका कान काट के अलग कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़े वर्कर को भी खींचकर बाहर ले आया। वो उसे जमीन पर लेटाकर आंख में ड्रिल करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ बूढ़ा वर्कर आकर गैस कैन से किलर के मांस पर स्प्रे करता है, जिससे मांस में आग लग जाती है। मांस क्योंकि काफ़ी मजबूत था तो उसका चेहरा बच जाता है, और अब किलर पास पड़े पानी में अपना सर डुबोकर आग को बुझा देता है। जिसके बाद वो चिकन की शक्ल वाला रॉड उठाता है, दोनों बूढ़े वर्कर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी यहाँ एलिना की दोस्त आगे बेंचे से किलर के सर पर हमला करती है और उसका सर ही काट कर जिस्म से अलग कर देती है, जिससे उसका सर मांस के साथ ही नीचे गिरता है। और इस तरह यहाँ किलर का खेल खत्म हो जाता है। जन्नत जो कल रात पानी में गिर गया था वो बाहर आकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वह लीना को भी देख लेता है। वो भागकर आया लीना पर कूद कर उससे अपने साथ पानी में ले जाता है। और वो कॉफ़ी मारने लगता है ताकि वो जनस का मौत वाला सच किसी को भी न बता पाए। लेकिन यहाँ लीना जिसे काफ़ी गुस्सा आ गया था वो जनस का सामना करती है, उसके सर को पकड़ लेती है जो पहले ही थोड़ा कटा हुआ था, और अब और भी अपने हाथों से पूरा ही पकड़ के बाहर निकाल देती है। और यह नज़ारा काफ़ी दर्दनाक होता है क्योंकि इस तरह जनस का दिमाग भी दिखने लगता है और उसकी भयानक मौत हो जाती है। अब जैसी सुबह हुई उन्हें बचाने के लिए यहाँ पुलिस और रेस्क्यू टीम आ जाती है जो बाकी बचे 4 लोगों की जान बचा लेते हैं। लेकिन उन्हें अफसोस इस बात का था कि हमारे टीम के काफ़ी सारे लोग दर्दनाक मौत हो गई थी सिर्फ ज़मीन के लालच की वजह से, जिसकी वजह से जान गया था। बाकी सब मोती मारे गए। इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में अपनी राय बता दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।